ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, यानी कि जो आपके नेटफ्लिक्स और बाकी जो हैं प्राइम, जो अमेजन का है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो माध्यम है एंटरटेनमेंट का, वो अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या मतलब है, इसके बारे में हमारे साथ निखिल पावा हैं जो एक्सपर्ट हैं आईटी सेक्टर के। निखिल जी, थोड़ा बताएं इसका क्या मतलब होगा आम ग्राहक के लिए जो ये कंटेंट देखिए कंज्यूम करता है। देखिए आज के दिन में जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं नेटफ्लिक्स या amazon प्राइम पे, आपने देखा होगा कि काफी हिंदी में भी शोज अब आने शुरू हो गए हैं। स्पेशल ऑप्स है, मिर्जापुर है, सीक्रेट गेम्स हैं। तो ये जो शोज हैं ये एक ऐसे कि ये प्राइवेट व्यूइंग के लिए शोज हैं और ये टीवी की तरह ब्रॉडकास्ट नहीं है। तो अब पिछले 2 सालों से बातचीत चल रही है मिनिस्ट्री और एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है आईएमए उनके बीच में कि एक सेंसरशिप टाइप का एक कंटेंट रेगुलेशन कोड आना चाहिए। स्ट्रीमिंग सर्विसेज में किस तरीके का कंटेंट होता है, उसमें अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी कंप्लेंट रेज करनी है, तो वो कहाँ कंप्लेंट रेज करे, इस मामले में उनके बीच में बातचीत हो रही थी। पर दिक्कत ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इंटरनेट के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के हाथ में है। तो और स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी किसी भी कानून के तहत डिफाइन नहीं है। तो वो अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो आईटी मिनिस्ट्री से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी, जो प्रकाश जावड़ेकर की मिनिस्ट्री है, उसको दिया गया है। यानी काफी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ऑब्वियसली हम कंटेंट की बात करें, यानी कि मतलब क्या जो सॉफ्टवेयर जो बनाया जा रहा है, चाहे वो एपिसोड्स हो या सीरीज हो या जो भी हो, हाँ सो जी। ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो डील करती है, आई हम्म। थिंक उम्मीद यही है कि बेटर होगा कि वो देखें इसको। अब तक कोई रेगुलेशन था नहीं आईटी नहीं, देखिए आईटी के अलावा? देखिए ये एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ याद रखना कि जो ब्रॉडकास्ट है, जो टीवी पे दिखाया जाता है, वो अलग है, और जो जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज में दिखाया जाता है उसका कंज्यूम करने का तरीका अलग है। जो ब्रॉडकास्ट है वो पूरे देश में दिखाया जाता है और वो आपको सिर्फ एक रिसीवर या केबल ऑपरेटर से कनेक्शन लेते हैं तब वो देख सकते हैं। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो जो सप्लायर है उसके कंट्रोल में है कि वो क्या दिखा रहा है आपको। तो इसीलिए वहां पे रेगुलेशंस किए जाते हैं। जो जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो एक निजी किस्म का व्यूइंग है। वो आप अपने बेडरूम में क्या देख रहे हैं, आपकी जो वो आप चूज करके क्या देख रहे हैं, उस मामले में गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि वो डिटरमिन नहीं करना चाहते कि आप क्या देखें। तो मिनिस्ट्री एंड आईएनबी के पास भी मेरे हिसाब से कोई कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए कि इसको ये रेगुलेट करें या इसको पे किसी किस्म की रोक लगाएं, किसी चीज को सेंसर करें। तो क्योंकि तो ये देखिए, चेंज क्यों दूसरे मंत्रालय के पास क्यों गया ये? क्योंकि वो चाहते थे। जो आईटी मिनिस्ट्री है वो वैसे भी, जहां तक मेरे समझ में है, वो इस रेगुलेशन को नहीं करना चाहता था। और जो आईएनबी मिनिस्ट्री है वो करना चाहती थी क्योंकि सारा प्रेशर कि जैसे कि कोर्ट केस हो रहे हैं सीक्रेट गेम्स के अगेंस्ट, बैड बॉय बिलियनर्स के अगेंस्ट हुआ है, मिर्जापुर के अगेंस्ट भी रिसेंटली एक केस फाइल किया गया था। तो ये जो केसेस हुए हैं वो ज्यादातर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के जब होते हैं तो प्रेशर आईएनबी मिनिस्ट्री पे जाता है कि आप इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। और आईएनबी मिनिस्ट्री ने कहा है बार बार कि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी ये कहने की भी और ये करने की भी, पर उन्होंने इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके कोड बनाने की कोशिश करी है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्ज उनको दिया गया है उसके तहत अब वो जो मिनिस्ट्री है उनके पास ज्यादा पावर होगा रूल्स इशू करने का या कोई बॉडी क्रिएट करवाने का। तो इसका ये मतलब है कि अभी तो शुरुआत है, पर डाउन द रोड सेंसरशिप हो सकती है इन वही शोज वही की। मेरा सवाल था, जैसे फिल्मों में अक्सर होता है सर्टिफिकेट दिखाया जाता है फिल्म के पहले। हाँ जी। अभी तक जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आता है, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो, अभी तक कोई सेंसरशिप नहीं है, प्री सेंसरशिप नहीं है। यानी हाँ कि जी। किसी सरकारी संस्था या किसी भी बॉडी ने कोई चेक नहीं किया कि कंटेंट ठीक है या नहीं। हाँ तो जी। क्या ये सेंसरशिप की तरफ जा रहे हैं हम?
नहीं, देखिए सेंसरशिप की तरफ तो जा रहे हैं, और काफी बार हमने ये भी देखा है कि प्लेटफॉर्म्स खुद अपने आप को सेंसर करते हैं बिना किसी रीजन के। आपको याद होगा पिछले साल या इस साल ही जॉन ओलिवर ने एक शो किया था। उनका एक बहुत पॉपुलर शो है लास्ट वीक टुनाइट। तो हॉटस्टार जो है, जो लास्ट वीक टुनाइट इंडिया में दिखाता है, उसने वो शो खुद सेंसर किया था। कोई गवर्नमेंट का कोई डिक्टेट नहीं था, वो खुद सेंसर कर रहे थे। Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों ने जगह जगह पे कुछ शोज को सेंसर किया है या फिर सेंसर्ड वर्जन इंडिया में दिखाया है। ये उनका चॉइस है। पर मेरे हिसाब से तो सेंसरशिप इस किस्म का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट व्यूइंग है। और इंडियन गवर्नमेंट ने जहां पे पॉर्न को बैन करने का एक केस सुप्रीम कोर्ट में था, 2015 में जब मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद बोला था कि हम मॉरल पुलिसिंग नहीं करना चाहते, हम किसी की सेंसरशिप नहीं करना चाहते। जो आप अपने बेडरूम में देखते हैं वो आपकी मर्जी है, तो हम वहां कुछ नहीं घुसना चाहते। तो उसके बावजूद अब आईएनबी मिनिस्ट्री एक प्राइवेट व्यूइंग को क्यों सेंसर करना चाहती है, या उस पर क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना चाहती है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। निखिल, बस दो और सवाल आपसे। टेक्नोलॉजी को एक तरीके से कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है, बिकॉज ये भी पता है कि ये तो ऑब्वियसली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने खुद कहा कि ये खुद सेल्फ सेंसरशिप करते हैं, कंटेंट देश के हिसाब से दिखाते हैं। लेकिन कितना संभव है एक्चुअली, अगर कोई भी चाहे कि कोई भी कंटेंट अगर वो स्ट्रीम करे, उसको बंद करना? बिकॉज ये अक्सर कोर्ट में कहा गया है कई सरकारों ने कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, अक्सर लॉ कैचअप कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। क्या ये संभव भी है? नहीं, देखिए संभव तो है, क्योंकि वो खुद रेगुलेट नहीं करेंगे। वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रेगुलेटरी कोड डाल के उनसे रेगुलेट करवाएंगे। तो वो बोलेंगे कि ये सेल्फ सेंसरशिप है या सेल्फ रेगुलेशन है, पर जो कोड है वो मिनिस्ट्री के पास तीन तीन अलग अलग किस्म के कोड बन चुके हैं, और तीनों कोड मिनिस्ट्री के पास जा चुके हैं अलग अलग टाइम पे। और मिनिस्ट्री ने उन कोड्स को ज्यादातर रिजेक्ट किया है। तो मिनिस्ट्री खुद डिटरमिन कर रही है कि कोड कैसा होना चाहिए, क्या उसको सही लगता है, क्या सही नहीं लगता। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की सेंसरशिप है, पर इनके थ्रू हो रहा है। अब आप देखिए टीवी शोज जो होते हैं उनपे काफी शब्द, आप पिक्चर जब देख रहे होते हैं उसमें सबटाइटल्स होते हैं, काफी बार सबटाइटल्स को भी सेंसर किया जाता है, काफी बार सीन्स डिलीट किए जाते हैं। तो ये टेलीविजन की तरह बनाने का एक मूव मुझे लग रहा है ये गवर्नमेंट का। दूसरी बात ये है कि आज के दिन में स्ट्रीमिंग सर्विसेज किसी भी कानून के तहत डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो उसमें आप अगर खुद अपना स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स मूवी स्ट्रीम कर रहा है, उसमें कोई फर्क लॉ के अंदर अभी है नहीं। तो जो भी सेंसरशिप कोड आएगा उसमें कैसे स्ट्रीमिंग सर्विस को डिफाइन करेंगे, और क्या वो कोड मेरे या आपकी स्ट्रीमिंग को भी कंट्रोल करेगा कि नहीं, वो अभी पता नहीं है। ये देखना होगा। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि करीबन कहा जाता है कि 500 करोड़ की इंडस्ट्री थी ये पिछले साल तक, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 4000 करोड़ की रेवेन्यू मार्केट होगी 2025 तक। एंड तो ये इम्पोर्टेंट हैं आंकड़े। और चाहे वो अमेजन प्राइम हो, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार हो, नेटफ्लिक्स हो, ये तमाम सेवाएं जो हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो कहलाती हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आईएनबी मिनिस्ट्री अब इनको देखेगा किस तरीके का सेंसरशिप होगा, या ये कोड डाला जाएगा कि इनके ऊपर ये देखना होगा। अब बहुत ही आखिरी सवाल आपसे ये कि मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो रहेगा व्यूअर का, उसमें कोई चेंज आएगा या नहीं, नोटिसेबल चेंज आएगा? बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ सैटेलाइट चैनल्स के जो चैनल्स होते हैं उसमें एक लाइन पट्टी चल रही होती है, अगर कुछ आपत्तिजनक है आप इनको कांटेक्ट कीजिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा भी कोई मौका मिलेगा कि आम व्यूअर जो है वो भी कंप्लेन कर सकता है कि मुझे इसमें प्रॉब्लम लगा है? हाँ जी, नहीं, वही जो कोड है, कोड का वही प्लान है कि व्यूअर्स कंप्लेंट कर सकते हैं, और फिर इंडिपेंडेंट बॉडी को ऐसी क्रिएट होगी जो एडजुडिकेट करेगी कि ये व्यूअर की कंप्लेंट जायज है कि नहीं। अब देखिए हमारा देश ऐसा है कि किसी न किसी को कुछ न कुछ तो आपत्तिजनक हर चीज में लगता ही है। और जो फ्री स्पीच है उसके तहत राइट टू ऑफेंड एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, कि अगर कुछ इलीगल नहीं है पर वो किसी को ऑफेंड कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको हटाया जाना चाहिए।
और राइट टू ऑफेंड एक बहुत फ्री स्पीच का बहुत ही जरूरी पार्ट है, स्पेशली हमारे देश में, क्योंकि कोई ना कोई जाके केस डाल देगा, कोई ना कोई हर एक चीज पे कंप्लेंट कर देगा। जैसे कि अगर इंडिया में जो जो जैसे कि बैड बॉय बिलियनर्स हैं, एक जो शो आया था जिसमें इंडिया में जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही थी। अब उस मामले में अगर कोई बोलेगा कि ये देश को इंटरनेशनली रिलीज करके बदनाम किया जा रहा है, तो क्या वो भी सेंसर होना चाहिए? सच्चाई तो छुपनी नहीं चाहिए ना। तो देखिए, केसेस होते रहेंगे, कंप्लेंट्स होती रहेंगी, हम क्या सेंसर करें क्या नहीं सेंसर करें वो हम पे होना चाहिए, मतलब यूजर्स के ऊपर होना चाहिए कि वो क्या देखें क्या नहीं देखें। क्योंकि ये टीवी की तरह नहीं है कि आपने चैनल ऑन किया, आपको टीवी वाले दिखा रहे हैं जो आपको देखना चाह रहे हैं। आप हम खुद चूज करते हैं कि हमें क्या देखना है, रिमोट हमारे हाथ में है, कंट्रोल इसमें तो कंप्लीट कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेंसरशिप होनी नहीं चाहिए इन सर्विसेज की। अगर गवर्नमेंट पॉर्न को सेंसर नहीं करना चाहती तो इसको क्यों सेंसर करने की कोशिश कर रही है? और ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, और शायद जैसे आपने कहा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको आगे ले जाया जाता है। आईएनबी मिनिस्ट्री के अंडर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो हैं आ गए हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, जो इंटरटेनमेंट वगैरह या बाकी कंटेंट देते हैं। और जैसे निखिल ने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्टीमेटली जब सरकार कह चुकी है कि कुछ कंटेंट वो सेंसर नहीं कर सकती, तो इसमें सेंसरशिप क्या होगी, अगर होगी तो क्या ये सही होगा या नहीं, क्योंकि नहीं करना चाहिए उनके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल पावा, मीडिया नावा के फाउंडर जो हैं, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।